अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आइनी सियासी और माशी बहरान, पंजाब और केपी इलेक्शंस, गैर यकीनी सूरत हाल, सदर ममलकत का 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान। इस ऐलान की आइनी और कानूनी क्या हैसियत है? क्या सदर ममलकत जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके ऊपर बात करेंगे। और सदर पाकिस्तान का ये जो ऐलान है, इसके ऊपर हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी। हुकूमत ने तो इस अमल को ही गैर आइनी करार दे दिया है। साथ ही साथ आज इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उनकी फांसी ज़मानत मंजूर कर ली गई। दूसरे केस में उनकी जो दरख्वास्त थी उसको निपटा दिया गया है। खान साहब आज चूँकि अवाम का जमे गफ़ीर था, उनके साथ अदालत पहुँचे। मज़ीद जजिस को इंतज़ार करना पड़ा और उसके बाद फाइनली वो अदालत के सामने पेश हुए। और खान साहब ने कहा जी कि मेरी पार्टी का नाम ही इंसाफ है और मुझे इंसाफ ही की उम्मीद थी। दूसरी तरफ उनके ऊपर तनकीद की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि बहाने कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून खासतौर पर इसके ऊपर तनकीद कर रही है। मरियम बीबी ने आज कहा कि वो पिछले कई दिनों से ये बात कह रही हैं कि महंगाई की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत नहीं है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो महंगाई सबसे बड़ा इशू है। महंगाई है और अगर हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं है तो कौन ज़िम्मेदार है? हम कब तक पिछली हुकूमतों के ऊपर मलबा डालते रहेंगे? ऑनरशिप क्यों नहीं ली जाती? जो डिसीजन लिए जाते हैं उनको ऑन क्यों नहीं किया जाता? दूसरी तरफ पंजाब और केपी के जो इलेक्शंस हैं, ख़ास तौर पे जनरल इलेक्शंस, माहौल क्या बनेगा? और इस जो एक नई बहस छिड़ चुकी है कि आइनी तौर पे इलेक्शंस तो होने थे और होने हैं, लेकिन इसके ऊपर इतनी बहस क्यों की जा रही है? और निगरान सेटअप जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर तारीख देने से क्यों गुरेज़ा है? इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। मोहम्मद यासीन आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर कानूनदान हैं और साबिक़ सदर हैं पाकिस्तान बार एसोसिएशन के। यासीन साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थोड़ी देर बाद हमें हाजिद दामरा साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हसन हावर साहब ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पीजे मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं मौजूदा सूरत हाल को? खान साहब की पेशी के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले चूँकि सदर ममलकत ने 9 अप्रैल को इलेक्शन कराने का ऐलान किया, आप किस तरह देखते हैं इस तारीख को? पहले उन्होंने ख़त लिखा और इलेक्शन कमीशन को, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नाराज़गी का भी इजहार किया और उन्होंने कहा कि हम एक आज़ाद इदारा हैं, हमें अपने डोमेन में काम करने दिया जाए। टकराव है इदारों का और पिछले 9 महीनों से हम देख रहे हैं तकरीबन कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ख़ास तौर पे पंजाब में जो सीएम के इलेक्शन हुए उसको भी कंट्रोवर्शियल और मामला अदालत तक गया। पूरी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं और कैसे हम इस दलदल से और इस आइनी और जो इलेक्शन की एक बहस है इससे बाहर निकल पाएंगे? मीर साहब। सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट गई। देखें जी, इलेक्शंस इनएविटेबल है, इलेक्शंस करवाने हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और जितना डिले हो रहा है, आपकी जो मार्केट्स है उसमें अनसर्टेनिटी है। अब ये अनसर्टेनिटी जो मार्केट में आ गई, पर्टिकुलरली जो ताजरान का तबका है, और मैं कहूँगा कराची इन पर्टिकुलर, कि जहाँ फॉरेन एक्सचेंज मिल नहीं रहा है आपकी। बिल्कुल ठीक है, आपने कुछ रिलीज कर दिए डॉलर्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 2 बिलियन रह गए। आप करेंगे क्या? मुझे बताएं ना। इलेक्शंस इलेक्शंस भी आप करवा लेंगे क्या? क्वेश्चन उठता है, क्या इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी? क्या इमीडिएटली डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा? क्या हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे? क्या इंपोर्ट्स पे हम अपने कैन वी कम बैक टू नॉर्मल? ये बड़ी, और मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट्स है जिनको हमने डिस्कस करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये दोनों पार्टीज जो हैं, ये गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, ये पीटीआई, ये एक कुर्सी पे नहीं बैठ रहे। ये जब तक नहीं बैठेंगे, मैं दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि जो हमारी जो मायशी हालात बन गए हैं और जो हम बिल्कुल एक रोड पे जा रहे हैं, तो इसका कोई इलाज नहीं। सो मैं ये कहूंगा कि खुदा के लिए आप लेंगे। देखो ना, पहले जो ये सियासतदान
या पार्टीज, इनको कोई प्रॉब्लम होती थी फौज की तरफ भागते थे। अब फौज आउट हो गई है, अब कोर्ट्स की तरफ भाग रहे। सो आई मीन व्हाट आर वी डूइंग विद आवर ओन कंट्री? हम स्केप गोट ढूंढ रहे हैं, स्केप रूट्स ढूंढ रहे हैं, बट वी आर नॉट हिटिंग जो कहते हैं ना कि एक आम आदमी की आवाज, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं कर रहे। हम अपनी सीटें बचाने की कर रहे हैं। कोई मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, क्या आप अरेस्ट हो जाए, क्या आप ये प्रोवोकेशन कर रहे हैं, इधर से रिएक्शन आ रहा है। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। हर टेलीविजन पे देख लें आप। तो क्या ये हमारा नेशनल कंसेंसस है? ये हमारा नेशनल सोल्यूशन है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक एक ही तरीका है कि किसी को, मैं तो हेडमास्टर को कहता हूं कि हेडमास्टर को चाहिए कि भाई दोनों को कह दो बैठ जाओ, वरना दैट्स इट, वरना दैट्स इट। तो ये इस वक्त आपके हालात हैं। पीजे मीर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सहाफ़त और सियासत का तालिब इल्म होने के नाते हमने देखा है कि बड़ा बड़ा नाजुक दौर है। हमेशा हम सुनते ही आए हैं, पढ़ते आए हैं कि नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन सियासी तौर पे इस वक्त जो सियासी शिद्दत पसंदी है बहुत ज़्यादा है। इसके खात्मे के लिए जिस तरह आपने कहा डायलॉग, तो हमें बाज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहे। आप बड़े वेल इन्फॉर्म हैं, आपके सोर्सेज भी हैं। आपको लग रहा है कि पस्से पर्दा कोई बातचीत भी हो रही है और जो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर देखें जी, पे मेन स्ट्रीम ये पार्टीज। जी ये जी सर। ये जो इस वक्त जो सीन चल रहा है, जी जी मैं आपको, इस वक्त जो सीन चल रहा है वो बड़ा डेलिकेट और बड़ा डेंजरस सीन है। इस वक्त लोग कई फेंस पे बैठ गए आके कि वो देख रहे हैं किसका पल्ला भारी है, किसका पल्ला नीचे जाएगा, और वहां से ये पैसे खा के फिर ये असेंबली में आएंगे। ये सारे ये जो है ऐसे लोग, मैं कहता हूं कि ये पीडीएम की कई पार्टीज जो है ये हार जाए या पीटीआई हार जाए, लेकिन आप अपने जो इंटेग्रिटी है इसको मत बिकाओ। ये जो लोग बिक जाते हैं ना, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर जी जी चला जाता है, ऐसे लोग, ऐसे लोग हमें कहीं नहीं चाहिए। क्योंकि ये वही लोग हैं जो कि आपको और मुझे और एक आम आदमी को तंग करेंगे। ये काम नहीं करने वाले, ठीक। ये पैसा बनाने वाले हैं। इनका कोई इंटेग्रिटी नहीं है, एंड दैट इज नॉट द काइंड ऑफ पीपल वी वांट इन द पार्लियामेंट। सो ठीक। यस, बातचीत होती है, नीचे हो रही है, मुझे पता है लोग कर रहे हैं, लेकिन खुल के कोई बात नहीं ना करता। ये खुल के क्यों नहीं करते हैं? किससे डरते हैं? मुसीबत यह है कि एक तो साइकोफेंसी, चमचागिरी हर पॉलिटिकल पार्टी में इतनी है, लीडर के आगे को बात करता नहीं। ठीक। इधर से को बयान देता है, उधर से को बयान देता है, लेकिन लीडर के आगे अपने खड़ा नहीं होता। एंड दैट इज वेयर वी आर, पीजे मीर हमारे साहब, पॉलिटिक्स। लेकिन लीडर के आगे अगर कोई खड़े होकर बात करता है तो उसको पार्टी से भी माइनस कर दिया जाता है। मैं वापस आपकी तरफ भी आऊँगा। यासीन आज़ाद साहब, मामला जो जिस तरह पीजे मीर साहब फरमा रहे थे और बाज़ाहिर हमें भी यही नज़र आ रहा है। खान साहब आज अदालतों में पेश भी हुए और डिले किया जा रहा था पिछले कई दिनों से। फाइनली आज उन्होंने अदालतों के अंदर पेश हुए। अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में उनको ज़मानत भी मिली, दूसरा केस निपटा दिया गया। इलेक्शन के हवाले से मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूँगा आपसे, सदर ममलकत की आइनी हैसियत क्या है? कानून को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, ख़ुद वकला तहरीक के लिए आपने ज़ाहिर है बड़ी आपकी काविशें हैं, कोशिशें हैं। तो आइनी तौर पे हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? और ख़ास तौर पे जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों पंजाब और केपी असम्बली के अंदर जो इलेक्शंस होने हैं, तो हम डिले टैक्टिक्स के से क्यों काम ले रहे हैं और डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जा रहे, जिस तरह पीजे मीर साहब भी बता रहे थे और आप हमेशा दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं अपनी पार्टी के अंदर भी? देखें, पहली बात यह है कि ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं वो वक्तन फ़वक्तन अपने नुमाइंदों का इलेक्शन करते हैं और इलेक्ट करके 5 साल के लिए पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, इस उम्मीद के तहत कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और अपने नेशनल लेवल के जो इशूज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करेंगे। क्योंकि पार्लियामेंट का ही इदारा वो वाहिद इदारा है जहाँ पॉलिटिशियन बैठकर अपने मामला को बड़े आसान तरीके से तय कर सकते हैं। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम लोगों को मेंबर इलेक्ट करके तो भेज देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का जो असली रोल है वो कभी प्ले नहीं करते, अपने झगड़े को ख़त्म नहीं करते, फिर अदलिया का सहारा लेते हैं, कभी कहीं जाते हैं, वो अपनी जगह पे है। अब जो सवाल आपने किया कि प्रेसिडेंट ने जो लेटर लिखा वो सही है गलत, मैं सदर पाकिस्तान में जो लेटर लिखा और उसमें 2 सूबाई असम्बलियों की तारीख उन्होंने जो मुकर्रर की है जी, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ये इख्तियार उनका नहीं था। यहाँ जब असम्बलियाँ 2 टूट गई तो आपको पता है कि
ये मामला लोअर हाई कोर्ट में गया। लोअर हाई कोर्ट ने जब फैसला किया, उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि गवर्नर की मशावरत से जाके डेट फिक्स करें, वो अपनी जगह पे एक मामला है। अब रिजल्ट इसका ये निकला कि सदर पाकिस्तान ने पिछले 4 साल दौरे हुकूमत में, अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में उनका रोल देख लें, किस तरह असम्बली को तोड़ा गया, किस तरह आइन का मजाक उड़ाया गया। उस वक्त जो सदर पाकिस्तान से कभी आइन नजर नहीं आया, लेकिन अब जो आइन उनको नजर आने लगा। इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि कल शेख रशीद ने सदर पाकिस्तान को एड्रेस किया और ये कहा कि अगर कल तक आपने असम्बलियों की इलेक्शन की डेट का ऐलान ना किया, आप इस्तीफा दे दें। कम अज कम 2 दिन वेट कर लेते हैं, उस अक्सर को जाहिल तो हो जाने देते। क्या जो शेख रशीद ने कहा वो सही है, आपने वही करके दिखाया कि आपने फटाफट उठा के इलेक्शन की डेट मुकर्रर कर दी। अब जो सूरत हाल है, मैं आईनी बात करता हूँ कि क्या ये हकीकत है कि जो पंजाब की असम्बली या KPC की असम्बली को तोड़ा गया, मेरे नज़दीक उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आईनी जिम्मेदारी है, होना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये डेट कौन दे सकता है। ठीक, पहली बात यह है कि हमारे यहाँ जो आईनी इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन का इदारा आईनी इदारा है, अदलिया का इदारा आईनी इदारा है, पार्लियामेंट का इदारा आईनी इदारा है। इन तमाम इदारों की जब हदूद मुकर्रर करके दी गई है और लिमिटेशन में कर रहे हैं कि हर इदारे ने अपनी हदूद के अंदर रह के काम करना है, तो देखना ये पड़ेगा कि क्या हमारे इदारे अपनी आईनी हदूद के अंदर रह के काम करते हैं या नहीं करते। सदर पाकिस्तान ने जो खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें जो जुमला उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बेसीगा मुजाहिरा कर रहा है जी, उसका इलेक्शन कमीशन ने वापस जवाब दिया और आज जो है ना सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट मुकर्रर कर दी। अगर इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जुमला इस्तेमाल किया गया कि सदर पाकिस्तान जनरल इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जनरल इलेक्शन है, और जनरल इलेक्शन तब होगा जब पहले नेशनल असम्बली डिज़ाल्व होगी, 4 सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व होंगी। तो सदर की जुरिस्डिक्शन पहले स्टार्ट होती है जब मरकज की नेशनल असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया गया, तो सदर की जुरिस्डिक्शन फिर जाके स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन जब तक वज़ीर आज़म अपनी जगह पर मौजूद है, आप वज़ीर आज़म के एडवाइस के बगैर कोई काम करने का मजाज नहीं है। ठीक, अब अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकला कि जो आपने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आपने ये सोचा ही नहीं कि 18 अमेंडमेंट के तहत ज़्यादा इख्तियारात सूबाई गवर्नर को दे दिए गए और सूबाई गवर्नर जो है सूबे के लेवल पे इलेक्शन का डेट देने का मजाज है। और अगर वो इलेक्शन की डेट नहीं देता तो आप लोअर हाई कोर्ट में चले गए। लोअर हाई कोर्ट ने पहले आपको कहा कि आप गवर्नर की मुशावरत से डेट फिक्स करें, उसके बाद मेरे ख्याल में लोअर हाई कोर्ट में फुल बेंच भी पॉइंट जजों की बन गई। ये मामला अब लोअर हाई कोर्ट ठीक। के तो ये सब आप कह रहे हैं कि ये मामला चैलेंज हो जाएगा और ज़ाहिर इसकी कोई कानूनी या आईनी हैसियत भी नहीं है सदर ममलकत के पास ये इख्तियार। इसलिए कि सदर ममलकत को जनरल एक जुमले पे जी, कि सदर को जनरल इलेक्शन का डेट देने का हक है, वो भी मेरे नज़दीक पहले आइन हमारा मुकदम है, आइनी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। ठीक है, सपोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनरल इलेक्शन में नहीं देता तो मैं सूबाई इलेक्शन के सूबे की हद तक जनरल इलेक्शन कहता हूँ, पाकिस्तान की हद तक जनरल इलेक्शन नहीं है। सदर पाकिस्तान के इख्तियारात जनरल इलेक्शन से तब होता है जब नेशनल असम्बली डिज़ाल्व हो जाए, तब उनको राइट। ठीक है, और अभी नेशनल असम्बली डिज़ाल्व नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया यासीन रज़ा साहब, आपने खुसूसी तौर पे वक्त दिया और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट की जो आईनी हैसियत है उसके ऊपर आपने कमेंट्स भी किए। हमें ज्वाइन किया जनाब आजिज़ दामरा साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। दामरा साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, ज़ाहिर है आईनी हैसियत चैलेंज हो रही है जिस तरह यासीन रज़ा साहब फरमा रहे थे, और आप समझते हैं कि ये जल्दबाजी में सदर की तरफ से लिखा गया ये ख़त है, और साथ ही साथ उन्होंने जो बेहिस्सी वाला लफ्ज़ इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी कमेंट किया कल, ज़ाहिर है उन्होंने जवाबी ख़त लिखा, लेकिन दूसरी तरफ जो 9 अप्रैल की तारीख दे दी गई है, ज़रा ये भी जिस तरह यासीन साहब फरमा रहे हैं तो ये तो चैलेंज हो जाएगी।
दामरा साहब। हेलो जी हम सुन रहे हैं आपको दामरा साहब। हेलो। जी दामरा साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं आपका सवाल समझ नहीं सका हूँ, आपकी आवाज़ बिल्कुल डिम आ मेरा रही है। सवाल आपसे ये है कि आप यासीन आज़ाद साहब को भी सुन रहे थे। सदर ममलिकत ने 9 अप्रैल की तारीख दी है पंजाब और केपी के इलेक्शंस के हवाले से। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? देखिए, मैं आवाज़ डिम होने की वजह से मैं अपनी गुफ्तगू जो चल रही है वो सुन तो नहीं पाया हूँ, मगर जहाँ तक इलेक्शन का मामला है तो सदर ममलिकत जो है वो सूबाई इलेक्शन की डेट जो है, ज्यादा आईनी माहिर इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि जो सूबाई इलेक्शन की जो डेट है वो कंसर्न गवर्नर जिस सूबे में इलेक्शन होनी है वो जी दे दामरा सकते साहब, हैं। ऐसे ही है। चूंकि यासीन आज़ाद साहब आप सुन नहीं पाई, यासीन आज़ाद साहब यही फरमा रहे थे कि जनरल इलेक्शंस की डेट तो सदर ममलिकत दे सकते हैं, वो भी इस सूरत में कि कौमी असम्बली डिसॉल्व हो जाए उसके बाद। एग्जैक्टली जी तो सूबाई साहब, एग्जैक्टली इस पे पाकिस्तान मगर जी मेरे ख्याल में सदर ममलिकत जो है वो रियासत के सदर ममलिकत होने के बजाय वो अभी तक पीटीआई के उस खाने के अंदर चल रहे हैं, और जो पीटीआई की ख्वाहिश है उस पे वो अमल कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है दामरा साहब। इस मुल्क के एक लिए। चीज और, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले आप कंप्लीट कर लें। एक चीज है, चाहे सदर ममलिकत हो, इलेक्शन कमीशन हो, अदालतें हों, थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि सब अपनी अपनी फेवरेट जोन में काम कर रहे हैं, जहाँ थोड़े टिल्ड होते हैं वो किसी एक इदारे की तरफ। ऐसा तासुर क्यों इदारों के बारे में बनता हुआ नज़र आ रहा है कि वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके बयानिए को सपोर्ट कर रहे हैं? हम कब तक इस तरह के सहारे ढूंढते रहेंगे सियासत के अंदर? देखिए, पहली बात तो मैं जाती तौर पर इस तरह के सहारों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। सियासतदानों का काम है, और वो सियासत प्लानिंग का नाम होती है कि हर वक्त जो सियासतदान होता है वो अपनी बेहतरी के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक प्लान करता है। इदारे जो हैं वो आइन के मातहत हैं, उनको आइन के तहत काम करना चाहिए, मगर मुल्क की इकोनॉमी जो है वो फर्स्ट पे है। हम इलेक्शन हार सकते हैं, पीडीएम हारे, पीटीआई हारे, कोई दूसरी जमात हारे, मगर मेरे ख्याल में हम इकोनॉमी को ना हारे। इकोनॉमी की इस जंग को हम सब ने जीतना है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो सियासतदान हो, और सियासत के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो, स्टेक होल्डर हो, हम सब ने यकजा होके पहले तो जितवाना है पाकिस्तान की मईशत को। इसलिए हमें एक पेज पे होना चाहिए। अनफॉर्चुनेट की सूरत हाल यह है कि किसी को अपनी ख्वाहिश है, कोई लाडला है, और कोई इंसाफ की बात करते करते आज इंसाफ को पीठ देके बैठा हुआ है, और कोई पाकिस्तान की इकोनॉमी को ख्वाहिशमंद है कि श्रीलंका की इकोनॉमी से जो है वो मिला दिया जाए, और कोई जिसके अंडर 2 सूबाई हुकूमतें थी, उन्होंने खत लिखवाया आईएमएफ को अपने सूबाई वजीर खजाना के थ्रू, जिसमें झगड़ा साहब है, मोहसिन लगारी साहब थे, उन्होंने कहा, और उसको लीड कर रहे थे पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना जी, कि हम खत लिखें आईएमएफ को कि अगर आपने ये इंस्टॉलमेंट कर दी, रिन्यू कर दी, तो हम उसके गारंटी नहीं दे सकते, सूबे इसकी गारंटी नहीं दे सकते। तो ये क्या खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान की मईशत का? आए मिल बैठ के तमाम लोग जो हैं पहले तो एहतसाब करें उन कुव्वतों का, उस ज़हनियत का, उस पार्टी का, उस लाडले का, कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी से इस तरह खिलवाड़ कर रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में 2 वजीर खजाना ने खत लिख दिया आईएमएफ को कि आप मुआहदे ना करें। दामरा साहब, इस पे बात करेंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। और जो बड़ी अच्छी बात आपने की कि पाकिस्तान की माशी जीत होनी चाहिए, प्रोग्राम्स की हद तक, टीवी टॉक शोज़ की हद तक तो हम देखते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, आप जैसे जो लीडर्स हैं वो इस बात पे कन्विंस ज़रूर हैं, लेकिन क्या वजह है कि पार्टी पॉलिसी और पार्टीज़ के जो थिंक टैंक्स हैं अपने, वो एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठने को तैयार क्यों नहीं है? और इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो सियासत है वो है, और इसके ऊपर संजीदगी से क्यों नहीं सोचा जा रहा है? और अगर सोचा भी जा रहा है तो जिस तरह पीजे मीर साहब फरमा रहे थे, तो उसको ओपनली क्यों नहीं उसके ऊपर बात होती, और उसके ऊपर जो मैन लीडरशिप है उसके सामने जब उनकी सीईसी की मीटिंग होती है या जो एक्सक्लूसिव मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर ये पॉइंट्स क्यों नहीं उठाए जाते? इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।